डाक टिकट के साथ साथ आप जो कॉइन्स रहता है, कॉइन्स मतलब सिक्का, वो सिक्के का भी कलेक्शन कर सकते हैं। जैसे अभी पुराने सिक्के मिलते हैं, पुराने सिक्के कहीं मिले, किसी ने लिया, कहीं दिखाई दिया, तो एक डब्बे में रखने का और उसका भी कलेक्शन करके आप ऐसा ये उसका एग्जीबिशन या क्या हमने लगाया। ये बहुत सारे बच्चे हैं, वो इंफरादी तौर पे इंडिविजुअली वो बच्चों को इंटरेस्ट रहता वो चीज़ें जमा करने का। वो बहुत सारे बच्चे जो है चीनी की टुकड़े वो जमा करते और चूड़ियाँ जमा करते, बहुत सारे फोटोज जमा करते पुराने जमाने के, पेन का कलेक्शन करता है, पेन जमा करते, कैमरा जो वो जमा करते हैं, उसके पोस्टर, तो ये सब उसका एल्बम बनाते हैं। इसी तरह से पोस्ट ऑफिस में जो ये मुख्तलिफ ये लड़कियां हमें मिले अलग ये जो स्टैम्प है, जो ये टिकट है, इसको जमा क्यों बनाया गया। जिस प्रकार से हम पैसे संभाल के रख सकते हैं, पैसे अपने बुजुर्गों की जगह रखिए तो उसका महत्व आपके पीढ़ी में भी उतना ही रहेगा। 100 रुपये की नोट है, 100 साल के बाद उसका वैल्यू 100 रुपये ही रहेगा, है ना। इसमें अगर 5 रुपये का भी टिकट है, जैसे जैसे उसकी एज बढ़ेगी उसकी कीमत बनाया था। जब ये शुरू हुआ तो सबसे पहले जो स्टैम्प बनाया था उसको 1 सेंट बोलते हैं, एकदम छोटा सा था, आधे पैसे वाला, तो अब उसकी कीमत 27 करोड़ रुपए पहुंच गई। तो ये जो स्टैम्प पूर्वजों ने, हमारे पिताजियों ने, टीचर्स ने या फिर हमारे सोसाइटी ने जो यूज़ किए हैं, अगर आप इसमें से संभाल के रखोगे तो उसका वैल्यू भी बढ़ जाएगा और आप जब बड़े हो जाओगे या फिर उसके इसमें आपको बहुत बड़ी उसकी कीमत मिल सकती है। बहुत सारी फैसिलिटीज भी है। जितने भी स्टैम्प बनते हैं तो उसमें से एक फिलेटली करके एक शौक, जैसे आपने सभी को अलग अलग प्रकार के शौक रहते हैं, तो एक फिलेटली का शौक है कि भाई मैं ये चाहता हूँ जितने भी स्टैम्प्स हैं उसको मैं संग्रहित करके रखूँ। अगर आप ऐसा करना चाहते हो तो पोस्ट ऑफिस में PDA करके एक अकाउंट है, फिलेटली डिपॉजिट अकाउंट, 200 रुपये में आप अकाउंट भी खोल सकते हो और साल भर में जितने भी नए नए ये बनेंगे टिकट्स वो आपके घर पे अपने आप चले आएंगे। अगर आप उसको यूज़ करेंगे तो उसके पैसे जितना आपने जितने पैसे दिए उसका तो आपका काम बन जाएगा। जैसे पोस्ट ऑफिस में आप रजिस्टर जब डालते हो तो आपको 5 रुपये का टिकट लगाना होता है, तो वो टिकट आप उसके लिए भी यूज़ कर सकते हो या फिर अपने इसमें आप संभाल के भी रख सकते हो बतौर अपनी पूंजी। तो जैसे जैसे आपका समय बीतेगा उसकी जो कीमत है आपको पोस्ट ऑफिस में आने का काम नहीं, आपके घर पे भी ये टिकट आ सकते हैं अगर वो अकाउंट आपने बना लिए तो, और उसमें रिचार्ज के जैसा समझो वैसा पैसा उसमें रखना है। जितने आप पैसे रखोगे उतने पैसे के आपको टिकट आपको मिल जाएंगे। आपको यहाँ पे आके लाइन में खड़े रह के एड्रेस पे आएगा, करने की भी जरूरत नहीं। आप अपनी कक्षा की जो स्कूली शिक्षा है उसके ऊपर आप अपना ध्यान दीजिए और ये सारी चीज़ें पोस्ट ऑफिस आपके लिए घर पे ला के देगा। आपको यहाँ पे आने की, लाइन में खड़ा रहने की भी जरूरत नहीं। तो इस प्रकार से बहुत सारी फैसिलिटीज़ है पोस्ट ऑफिस की। तो बस ये आपको दिखाने के लिए आज के दिन ये सब हमने बनाया था और आपने यहाँ पे आके अपना भी नॉलेज में आपकी वृद्धि होगी और डिपार्टमेंट का भी इसी हिसाब से गौरव होगा। तो मैं पूरे स्कूल का और आदरणीय सर का भी मैं धन्यवाद देता हूँ, उन्होंने हमारी कीमती स्वीकार की और बच्चों को ये सब पूरे डिपार्टमेंट की तरफ से मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। और बच्चों और को भी ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं चाहता हूँ कि आप बड़े होकर अब्दुल कलाम जैसे बड़े बड़े साइंटिस्ट बने और देश की सेवा में अपना योगदान दें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सॉरी धन्यवाद।